अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, मैं आपकी प्यारी और फेवरेट यूट्यूबर। तो जी व्यूवर्स, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स का वेलकम है मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में। तो जी व्यूवर्स, आज भी हम सब जो है वो बात करने जा रहे हैं जी 300 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। तो मैं आपकी करवा रही हूँ जी प्रैक्टिस इंग्लिश बोलने के लिए। तो आज जो हम सेंटेंसेस कर रहे हैं वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप डेली लाइफ में सुबह उठते, काम पे जाते, अपना काम करते हुए, किसी से भी बात करते हुए उनको यूज़ करते हैं। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है वो है जी हमारे पास, मैं सुबह जल्दी उठूँगा। ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, डेली हम यूज़ करते हैं। हम कहते हैं मैं सुबह जल्दी उठूँगा क्योंकि सुबह मेरी मीटिंग है या मुझे स्कूल जल्दी जाना है, तो हम कहते हैं मैं सुबह जल्दी उठूँगा। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी जी? आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप उठने को कहते हैं, अर्ली मतलब जल्दी, इन द मॉर्निंग की मतलब मॉर्निंग में, सुबह के टाइम। मैं तो आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठूँगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, उठ के ताज़ा दम हो जाओ। जिसका मदर कहती हैं बेटा उठ के ताज़ा फ्रेश हो जाओ, स्कूल नहीं जाना, या वाइफ हस्बैंड से कहती है उठ के ताज़ा दम हो जाओ, स्कूल ऑफिस नहीं जाना। तो जी इसकी इंग्लिश क्या होगी जी? गेट अप एंड रिफ्रेश योर सेल्फ। गेट अप एंड रिफ्रेश योर सेल्फ। गेट अप उठने को और रिफ्रेश ताज़ा दम हो जाओ, योर सेल्फ अपने आप को ताज़ा कर लो, बदबू छोड़ रहे हो। गेट अप एंड रिफ्रेश योर सेल्फ। नेक्स्ट है जी हमारे पास, मैंने मुँह हाथ धो लिया। बेटे ने उठ के मुँह हाथ धो लिया, मामा से कहता है मामा मैंने मुँह हाथ धो लिया, या हस्बैंड वाइफ से कह रहा है मैंने मुँह हाथ धो लिया, अब मुझे नाश्ता लगा दो। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई वॉश्ड माई फेस। मैंने मुँह हाथ धो लिया, आई वॉश्ड माई फेस। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। फेस मुँह को कहते हैं, वॉश धोने को। तो आई वॉश्ड माई फेस, मैंने मुँह हाथ धो लिया। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास, अब मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ। अब मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, जब मैं फ़्रेश हो गया हूँ तो अब मैं नमाज़ पढ़ूँगा, अल्लाह ताला की इबादत करूँगा। तो जी इसकी इंग्लिश होगी नाउ। नाउ कहते हैं अब को। आई एम प्रेइंग कि मैं अब नमाज़ पढ़ूँगा। नमाज़ पढ़ने की इंग्लिश होती है प्रेइंग। नाउ आई एम प्रेइंग कि मैं अब नमाज़ पढ़ने लगा हूँ। नेक्स्ट है जी हमारे पास, मैं नाश्ता करने लगा हूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। देखिए ये सारे वो सेंटेंसेस हैं जो आपकी डेली लाइफ में रोज़ ही यूज़ होते हैं। तो मैं नाश्ता करने लगा हूँ, नाश्ते की इंग्लिश ब्रेकफास्ट होती है। नाश्ता करने लगा हूँ, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। उसके बाद है जी मैंने नाश्ता कर लिया। अगर वो कहता है मैंने नाश्ता कर लिया तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैड ब्रेकफास्ट। आई हैड ब्रेकफास्ट, क्योंकि लिया है मतलब अलिफ पे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है जुमला, तो इसका मतलब ये पास्ट का सेंटेंस है, तो हेल्पिंग और हैड आएगा। तो आई हैड ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए आई हैड ब्रेकफास्ट। तो जी अब मैं तैयार हो गया हूँ, तो नाउ आई एम रेडी। अब मैं तैयार हो गया हूँ, तो नाउ आई एम रेडी। सब कुछ कर लिया, नमाज़ पढ़ ली, मुँह हाथ धो लिया, फ्रेश हो गए, खाना भी खा लिया, तो अब मैं तैयार हो रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। अब मैं तैयार हो गया हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी जी? नाउ आई एम रेडी। नाउ आई एम रेडी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, मैं स्कूल या ऑफिस आ गया हूँ। मैं स्कूल या ऑफिस आ गया हूँ। आई केम टू स्कूल और ऑफिस। आई केम टू स्कूल और ऑफिस। अगर स्कूल गए तो स्कूल लिखते हैं, ऑफिस लिखते हैं ऑफिस लिखते हैं, बाज़ार है तो बाज़ार मार्केट लिखते हैं। तो जी मैं स्कूल और ऑफिस आ गया हूँ। आई केम टू ऑफिस। केम किस लिए यूज़ हुआ है? क्योंकि सेंटेंस अलिफ पे ख़त्म हो रहा है, पास का सेंटेंस है, इसलिए कम की जगह केम आया है हेल्पिंग। आई केम टू स्कूल या ऑफिस। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास, मैं पढ़ रहा हूँ, ऑफिस आ गया है तो वो कहेगा जी मैं काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग। आई एम वर्किंग। पढ़ रहा हूँ तो आई एम स्टडिंग। नेक्स्ट है जी हमारे पास, मुझे समझ आ गई। ऑफिस में है, आपको वो कोई मीटिंग के बारे में बता रहा है, डिटेल बता रहा है, आप कहेंगे मुझे इन फाइल्स की समझ आ गई है। आई गॉट इट। यहाँ बच्चे टीचर्स को कहते हैं मुझे समझ आ गई, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई गॉट इट। आई गॉट इट कि मुझे समझ आ गई है। नेक्स्ट है जी हमारे पास,
मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं फ्री हो गया हूँ ऑफिस से या स्कूल से या बाजार से जहाँ से भी, तो अब मैं घर जाने लगा हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम गोइंग टू होम। आई एम गोइंग टू होम। बाजार जा रहे हैं तो आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट। गोइंग जाने को कहते हैं, जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो जी इसलिए आईएनजी की फॉर्म लगी हुई है, गो के साथ आईएनजी लगा हुआ है, क्योंकि हो रहा है, हो रही है, इस तरह के सेंटेंस होते हैं, उनमें आईएनजी की फॉर्म यूज होती है। तो आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ। नेक्स्ट है जी हमारे पास, मैंने दोपहर का खाना खा लिया। आई हैड लंच। अगर खा लिया हुआ है, काम हो चुका हुआ है, तो हैड, हैज़, हैव यूज़ होते हैं। हैड जो है वो पास्ट में यूज़ होता है, तो आई हैड लंच कि मैंने खाना खा लिया है दोपहर का। अगर वो नाश्ता कह रहा था तो आई हैड ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास, क्या हाल है, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। ये हमारा डेली बेसिस पे यूज़ होने वाला सेंटेंस है। आप किसी से भी मिलते हैं, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, तो आप सबसे पहले क्या पूछते हैं? सलाम लेने के बाद क्या हाल है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? हाउ आर यू, कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू। नेक्स्ट है जी हमारे पास, कल नहीं आए तुम। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप ऑफिस में अपने जो वर्कर्स हैं या उससे पूछते हैं कल नहीं आए तुम, या आप अपने फ्रेंड से कहते हैं स्कूल में या उधर बाजार या कहीं भी, आप कहते हैं कल नहीं आए तुम या कल नहीं आई तुम, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू डिडंट कम टमोरो। यू डिडंट कम टमोरो, कि तुम कल नहीं आए। डिड यूज हुआ है क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो यू डिडंट कम टमोरो। और आपको पता है पास्ट के सेंटेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो उनमें जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ होती है। जो सिंपल होते हैं पॉजिटिव, उनमें सेकंड होती है। तो ये नेगेटिव है, तो इसलिए केम की जगह कम आया। नेक्स्ट है जी हमारे पास, क्या तुमने मुझे याद किया? मैं कल नहीं आई थी, तो तुमने मुझे याद किया या नहीं किया? किया, अलिफ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, इसका मतलब पास का है। तो जी डिड यू मिस मी, डू नहीं आएगा, डिड आएगा। डिड यू मिस मी, तुमने मुझे याद किया। वो आगे से कहेगा हाँ मैंने तो बहुत याद किया, यस। तो ओके, तो ये नीचे देखें आप, सब्सक्राइब का जो रिंग है वो घूमना शुरू हो गया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और मेरा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, टेक केयर।